मैनू सुती नू जगा के आप सौन लगाएं कि जुल्म कमान लगाएं। ओकाड़ा में एक नौजवान रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। ये किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या समझते हैं पंजाब पुलिस के पास केसेस कम पड़ गए हैं? इस मुकदमे की जो सज़ा क्या है? चांचर दी पावा छनकार के बाद पेशे खिदमत है मैनू सुती नू जगा के आप सौन लगाएं कि जुल्म कमान लगाएं। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। ओकाड़ा में एक नौजवान रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये रिक्शा ड्राइवर ऊंची आवाज़ में नसीबो लाल का ये गाना सुन रहा था। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर साहब। इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। उमैर साहब, बताइएगा कि ये पहले एक FIR दर्ज होती है नूरजहां का गाना चांचर दी पावा छनकार, और उसके बाद अब जो है वो पेशे खिदमत है कि मैंने सुती नू जगा के आप सौन लगाए, एक ही जुल्म का मान लगाए। ये नसीबुल्लाह का गाना है जिस पर FIR दर्ज हो गई। ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर ना इस गाने में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वो यानी कि एक पार्टनर जो है वो सो रहा है, दूसरा जाग रहा है, तो वो उसको बता रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पे पंजाब पुलिस ने अब दोबारा एक्शन लिया है। पहले एक गाने पे जो है वो मुकदमा हुआ था और अब एक ये दूसरा गाना है जिस पे मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। हमारे एक क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसमें 780 की दफ़ा जो है ना वो भी लगनी चाहिए कि एक सो रहा है एक जाग रहा है। ये तरतीब जो है ना ये ठीक नहीं है, तरतीब गलत है। तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये जी ज़िला उकाड़ा है और थाने का नाम है तैयब सईद शहीद पुलिस स्टेशन, जिसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमे की तफसील के मुताबिक ये जो ट्रैफिक वार्डन है उसकी मदय्यत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक शहरी ने कॉल की। उसके बाद उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को भी इतला दी कि वो सड़क पर बावाज़े बुलंद रक्शे में ये जो गाना लगा रहा है, जिससे जो है वो शहरियों को उनकी जो आज़ादी है वो बखल हो रही है और उनको जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनको मुश्किल का सामना है। जिस पर सीनियर ट्रैफिक वार्डन की मदय्यत में पुलिस ने जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया है और शमसोन मसीह जो है वो रिक्शा ड्राइवर था जिसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या समझते हैं पंजाब पुलिस के पास केसेस कम पड़ गए या बाकी कार्रवाइयाँ छोड़कर इतनी अहम इसे क्यों समझा गया और ये बाकायदा तौर पर FIR में गाना भी दर्ज किया गया? पंजाब पुलिस का काफ़ी सारा जो काम है वो इस वक्त CCD कर रही है। तिफी बट हो, बाकी मुलजमान हो, मुबैना पुलिस मुकाबले हो, मुलजमान को बाहर से लेके आना हो, तो पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त फ्री है और वो देख रही है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें कौन दखल हो रहा है। उस पर ये मुकदमा ये दूसरा पहले लाहौर में हुआ, अब उकाड़ा में हुआ। बुनियादी तौर पर ये जो मुकदमात होते हैं ये साउंड एक्ट होता है, पंजाब साउंड एक्ट है 2016 का, उसके तहत ये जो मुकदमात होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं कि आप गाना सुन सकते हैं, गाना सुनने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ में ना गाना गाया जाए या गाना सुना जाए कि उससे जो दूसरे लोग हैं वो डिस्टर्ब हों। तो ये कानून के मुताबिक ही यानी कि ये जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए जाते हैं। और इसका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि जिस तरह गाड़ियों में, रिक्शों में, घरों की बैठकों में नौजवान जो होते हैं वो गाने बहुत ऊंची लगाते हैं जिससे लोगों की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होती है, उसी बुनियाद पर ये जो मुकदमा है। अच्छा, ये मुकदमा आपने बताया साउंड एक्ट के तहत जो है वो दर्ज किया गया। इस मुकदमे के बाद सोशल मीडिया पर जो है पंजाब पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले भी जब ये वाक़या हुआ नूरजहां के गाने वाला, तो खासा जो है वो तमस्खर बना पंजाब पुलिस का। तो आप नहीं समझते कि इन सारे वाक़यात में की वजह से या ऐसे मामला की वजह से जो इमेज डाउन हो रही है पंजाब पुलिस की? नहीं, देखिए, मेरा नहीं, इमेज वाली बात नहीं, एक मजाक तो अपनी साइड पे रह जाता है, लेकिन देखें किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी जो है ना वो खुशी के लिए ऐसे एक काम करे जिससे लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो। और पंजाब पुलिस ने ये कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ट्रोलिंग होती रहती है चीज़ों पे, लेकिन मेरा ख्याल है पंजाब जो मुकदमा है वो ठीक हुआ है। किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं, इस तरह का कोई भी बंदा कभी भी जो लाउड स्पीकर पर जो है जनाब वो गाने लगाएगा और बाकी लोग को नमाज़ पढ़ रहा है, घर में लोग सो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई भी अपना एक काम कर रहा है, तो उसको ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो नहीं, इस तरह के जो काम है वो होने चाहिए। जानबूझ के इस किस्म के ज़ुबानी गाने जो हैं वो लगाए जाते हैं जिससे ख़वातीन को जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है। मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करने की बात है कि इस तरह के जो मुकदमे हैं अब वो हो रहे हैं, लोगों को भी कुछ सोच समझ के मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, आपकी आज़ादी है, लेकिन दूसरों की आज़ादी को इसका मुझे बता दें कि इस मुकदमे की जो सज़ा क्या है, जुर्माना क्या है
देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बहुत बड़ा कोई जुर्माना होता है, कोई सज़ा होती है, ज़मानत नहीं होगी, रिमांड होगा, इस तरह का कोई मामला नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल वो एक अगले दिन ही जो है वो उसकी ज़मानत हो जाएगी और फिर मुकदमा जो है वो चलता रहेगा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को? इस तरह के केसेस जब सामने आ रहे हैं तो लोगों को क्या मैसेज? देखिए मैसेज सिर्फ यही है कि आप अपनी चीज़ों को अपनी लिमिट में रह के इंजॉय करें। आप जो भी इंजॉय कर रहे हैं आप बेशक इंजॉय करें, पंजाबी म्यूज़िक सुने, उर्दू, जो आपको पसंद है वो सुने, लेकिन आपकी जो पसंद है वो लोगों के लिए रुकावट का बायस जो है वो नहीं बननी चाहिए। लोगों की ज़िंदगी जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसमें पुलिस जो है वो उसका कोई जुर्म नहीं है, पुलिस ने बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। आप अपने आप को कानून के मुताबिक जो है वो डालें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मज़ीद वायरल, वेरीफाइड और ट्रेंडिंग खबरों के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।